नमस्कार। एक किस्सा बारात का। इस कार्यक्रम में हमारे गोला नगर के समस्या समाधान ग्रुप के अध्यक्ष चीफ समाज सेवी श्रीमान रजनीश गुप्ता जी मौजूद हैं और हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम में एक किस्सा बारात का प्रस्तुत करें। बहुत बहुत आभार आपका जी। हमारे आदरणीय अधिवक्ता श्री राजेंद्र अग्निहोत्री जी का, जिन्होंने इस तरीके का कार्यक्रम करके हमारे एक माइंड फ्रेशनेस लाने का एक जो प्रयास जो आप कर रहे हैं। ओल्ड जो मेमोरी है वो एक्चुअली होता क्या है, ओल्ड मेमोरीज जब उनको याद की जाती है तो एक दिमाग जो होता है वो थोड़ा फ्रेश हो जाता है, रिफ्रेश जिसको कहते हैं, कार्य करने की क्षमता जी और बढ़िया होती है जी। आपने जैसा कि एक विषय रखा है कि एक किस्सा बारात का जी, इस विषय पर आपको भी अवगत है कि हम लोगों के द्वारा भी एक सामूहिक विवाह समारोह का कार्यक्रम कराया गया जी। और उस पूरे विवाह समारोह में वास्तविकता में जो एक यादगार पल जो हमारे लिए रहा, जिस समय सब अपनी अपनी वेदियों पर बैठे हुए विवाह संपन्न हो रहे थे और हमारे गायत्री परिवार के द्वारा मंत्रोच्चारण का जो किया जा रहा था, वो माहौल वाकई में इतना ही मनमोहक था कि वहाँ पर जो भी हमारे दिमाग में जो उस समय का पल जो गूंज रहा था, जैसे हम लोगों ने कभी कभार धार्मिक धारावाहिकों में या धार्मिक जो भी कार्यक्रम जो होते हैं उस तरीके के कार्यक्रमों में जो हमने देखा है, एक बहुत बड़े बड़े अनुष्ठानों में देखा है कि कई हमारे आचार्य वगैरह सब साथ में बैठकर मंत्रों का उच्चारण करते हैं। वो उच्चारण जो वहां पर हो रहा था वाकई में वो इतना मनमोहक था कि वो मेरे दिमाग से जीवन के अंतिम पड़ाव तक वो नहीं निकल सकती। वो पल ऐसा था कि बहुत ही मनमोहक और बहुत ही अच्छा लग रहा था। कितने जोड़े थे उसमें? वास्तविकता में ऐसा लग रहा था कि वहां पर ईश्वर इस समय जमीन पर उतरे हुए हैं और उनकी पूजा की जा रही है। कितने जोड़े थे उसमें? उस समय 26 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया था। बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद। हाँ, आगे बताएं जी। इसमें एक और भी पल हम लोगों के बीच में आया जब एक माता जी थी और उनके बेटे और बहू दोनों का स्वर्गवास हो गया था और वो अपनी पोती का विवाह उन्होंने उसमें उसी कार्यक्रम में संपन्न कराया। और हमें याद है कि वो रो रो कर मेरे सर को एक बच्चे की तरह सहला रही थी कि भैया आपने हमारे सर से आपने जो बोझ कम किया। जो कभी भी किसी एक बेटी के विवाह के लिए, किसी गरीब और मजबूर परिवार के विवाह के लिए कोई अगर मदद करता है तो उस जो परिवार जो होता है उसके लिए भी एक बड़ा सहारा बन जो हो जाता है, तो एक दिल से दुआ निकलती है। तो वो भी जो हमारे समारोह के पल थे जिस समय वो वहाँ पर माता जी मौजूद थी, उन्होंने भी हम बहुत हमें आशीर्वाद दिया। ये भी हमारे लिए एक यादगार पल है। और एक और जो पल था जब बारातियों का स्वागत किया जा रहा था, द्वाराचार। अच्छा, द्वाराचार में जितने जोड़े थे, मतलब जितने लड़के थे वो एक साथ सबका द्वाराचार हुआ। हाँ, सबका द्वाराचार। वो बड़ा अच्छा दृश्य था। हाँ, क्रम से सब आ रहे थे, सब नंबर दिए गए थे। नंबर कहीं गड़बड़ ना हो, नंबर से सभी लोगों को आना था। सबको वहाँ पर स्वागत हम लोग कर रहे थे अपनी संस्था की तरफ से, और संस्था के महिला मंडल के द्वारा भी बराबर से सहभागिता निभाई जा रही थी। और उस द्वाराचार के बाद में जो हमारी बहनें जो दुल्हनें थी हमारे, वो सब भी क्रम वाइज आई और उनका सब कार्यक्रम कायदे से विधिवत जैसे होता है, जैसे विवाह संपन्न कराया जाता है हमारे घर परिवार में, उस तरीके से पूरे विवाह कायदे से संपन्न कराया गया। और जिस तरीके से भी हमारे क्षेत्र के लोगों ने सहयोग किया, हर किसी को बराबर से पूरा सबके लिए, जैसा हर परिवार के लिए एक बराबर सबको सहयोग भी दिया गया। ये प्रथम सामूहिक विवाह समारोह का जो कार्यक्रम रहा है, वाकई में ये किस्सा बारात का जीवन भर के लिए हमारे लिए यादगार है। बहुत से ऐसे मोमेंट रहे हैं इसमें, क्योंकि 26 शादियां कराई गई। 26 शादी? हाँ, और उसमें अच्छा, उसमें उपहार भी दिया गया? उपहार भी दिए गए आपकी तरफ से? नहीं सर, मतलब आपके
आपके सहयोग से सब पूरे। हाँ देखिए, एक्चुअली जैसे हम लोगों का कार्यक्रम दहेज रहित कार्यक्रम था। इसमें किसी भी परिवार को दहेज के लिए प्रेरणा ना जाए, नहीं उपहार तो दिया जा सकता है। उसमें हम लोगों ने कहा था कि कोई भी वर किसी वधू पक्ष से कोई भी डिमांड नहीं कर सकता, और अगर इस तरीके की कोई अगर शिकायत हमारे पास तक आती है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी हम लोग कार्य करेंगे। वो सही किया। उसमें सब लोगों की सहमति बनी, उन लोगों ने हमारी बातों को माना। मानने के बाद में हमारे संस्था के लोगों ने विचार बनाया कि जैसे होता क्या है कि जब हम लोगों के यहाँ शादी होती है किसी की बेटी की या बहन की, तो एक निमंत्रण पत्र दिया जाता है। निमंत्रण पत्र पे हम आते हैं, वहाँ पर हम उपहार स्वरूप कुछ भेंट करते हैं। जब हमने लोगों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण पत्र जारी करने चालू किए, जो सक्षम लोग थे उन लोगों ने, किसी ने अफ्रीका से हमारी बहन ने, एक गरिमा शुक्ला जी हैं, उन्होंने सबके लिए लहंगे उपलब्ध कराए सारी बहुओं के लिए, पूरा पोशाक। हाँ, पूरा लहंगा था। और एक दिल्ली से भैया जी थे, सभी जो भाइयों के लिए जो दूल्हे थे उनके लिए सबके लिए शेरवानी उपलब्ध कराई। सबकी एक जैसी। हाँ, सबकी एक जैसी शेरवानी। और बस नंबर चेंज थे। हाँ, किसी ने पचहाड़ दी, किसी ने बेड दिया, किसी ने गद्दे दिए, किसी ने चादरें दी, किसी ने चूड़ियाँ, साड़ियाँ, नाक का फूल, पायलें। मतलब विवाह समारोह में या दुल्हन को सजाने के लिए दुल्हन जैसी होती है उस तरीके की जो भी चीज़ें थी, और शादी के लिए जो भी चीज़ों की आवश्यकता थी वो सारी चीज़ें उपलब्ध कराई गई। और सभी जिनको हम लोगों ने इस कार्यक्रम में सम्मिलित और भागीदारी निभाने के लिए हमने आमंत्रित किया, उनसे निवेदन किया, सक्षम अपने नगर के लोगों से, उन सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमने जितना सोचा उससे कई गुना ज्यादा लोगों ने वो तो पूरे नगर ने क्या, पूरा क्षेत्र ने, पूरा सभी ने देखा। और उसमें वाकई में जैसे मूवमेंट जो वाकई में यादगार मूवमेंट रहे, तो एक तो हमने आपको बताया, इसमें जब विदाई हमारी हुई, विदाई का भी एक किस्सा ऐसा है कि सारे दूल्हा दुल्हनों को सबको खाना खिलाया गया और सबको आशीर्वाद दिया गया, सब जोड़ों को बैठाल कर। और जब वो उपहार जब जाने थे तो पता चला कि पूरी रोडों पर छोटी पिकअपें खड़ी हैं, पूरी रोड जाम हो रही है, तो उनको व्यवस्थित करवाया गया हमारे साथियों के द्वारा। सारी गाड़ियों में भर भर कर सब उपहार लेकर गया। और उसके बाद में जब विदाई लगभग संपन्न हो गई, तब जाकर आप विश्वास मानिए हमारे सर में इतना सुकून मिला हमको कि वाकई में ऐसा लगा कि ईश्वर ने हमें बेटी नहीं दी है, लेकिन उस दिन हमें लगा कि कैसे कन्यादान होता है, कैसे बेटी की विदाई होती है, और विदाई के बाद में एक खुशी भी होती है। माना कि बेटी पराये घर में जा रही होती है, लेकिन एक आत्म संतुष्टि भी होती है कि हमारे जो सामाजिक कर्तव्य हैं, हमारे जो सामाजिक दायित्व हैं, उनको भी हमने सकुशल निभाया। और कोई घटना, दुर्घटना, कोई वारदात किसी से 26 जोड़ों का विवाह था। अब हम एक बात पूछेंगे आपसे। जी हाँ। जब उनकी विदाई हो रही थी, जी हाँ, तो उनका परिवार तो खैर अपना वो रोना धोना चलते थे। बिल्कुल। आपका मूवमेंट क्या था जब उनकी विदाई देख रहे थे? चूंकि अगुवाकार आप थे, कार्यक्रम आप कर रहे थे, 26 जोड़ों का जिम्मेदारी आपने लिया था, आपके सदस्य जो समस्या समाधान ग्रुप में है, पूरा सहयोग उनका भी रहा और भी महिला सशक्तिकरण का रहा। तो वो मूवमेंट हम सुनना चाहते हैं कि जैसे वो जब विदाई होती है तो लड़की तो रोती है, उसकी माँ भी रोती है, उसके परिवार में पिता, ये जो भी है भाई, आपका मूवमेंट क्या रहा? जो आप कह रहे हैं ये सत्यता है। हमने वहाँ पर आंखें नम हुई नहीं? आंखें तो नम हुई ही हुई, जिम्मेदारी आपने ली थी, जैसे कि और एक खुशी भी हुई कि देखिए कि जो इंसान, जो माता पिता एक विवाह करने के लिए पूरी जिंदगी, जब वो बच्ची होती है तो पता चला वो तुरंत ही से एफडी डालने लगता है, बड़ी जिम्मेदारी लेने लगता है। लेकिन ये तो खैर सही है, लड़की का विवाह नहीं रुकता है। ये सही है कि उसका जब विवाह होता कहीं न कहीं से कोई न कोई आ जरूर जाएगा, ईश्वर के रूप में कोई न कोई मौजूद जरूर होगा। और इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपने ली 26 विवाह कराने की, लड़का भी देखना है, लड़की भी देखना, वो जिम्मेदारी तो आपने की, उनको मिलाना है, फिर एक दूसरे से बात कराना है, और फिर पूरा व्यवस्था देखना है। और कार्यक्रम होने के बाद जो विदाई का मूवमेंट होता है, देखिए उसमें
माँ और पिता अभिभावक जो भी हैं और जो कराने वाला है, नम उसकी भी आंखें होती हैं। बिल्कुल और हुई होंगी आपकी। बिल्कुल आंखें नम होती हैं। हाँ। कार्यक्रम क्योंकि आपने पूरा व्यवस्था देखा और फिर उनके चेहरे जब आपने देखे होंगे कि देखिए आज हम ये कर रहे हैं, तो लगता है कहीं हमने बहुत बड़ी जिम्मेदारी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो हमारा था वो वाकई में जरूरतमंद परिवारों की मदद करना था। और हमने देखा कि जैसे बेटियां विदा होती हैं, रोती बिलखती हैं, बिलख बिलख कर चिपट कर वो सब विदाई हुई वहां पर। और लेकिन एक भाई की तरह हमको भी एक खुशी भी थी और वो एक जो विदाई का जो दुख होता है और कि वो भी महसूस हो रहा था। आपसे हम ये बताना चाहेंगे, ये जो 26 जोड़ों का विवाह आपने किया है, ये तो खैर बहुत बहुत बड़ी चीज आपने कर दी, ये छोटी चीज नहीं। ईश्वर सब पहले चुन लेता है किसको कहां पर क्या करना है। तो जो जोड़े हैं लड़की और लड़का, तो लड़की को तो खैर अपने यादें रहता है कि हमारे माँ बाप ने जिम्मेदारी निभाई, लेकिन आपका भी उसमें रोल रहा। आपकी भी तस्वीर उनके दोनों के दिमाग में सदैव बनी रहेगी कि हमारे माँ बाप और रजनीश गुप्ता जी ने हमारी शादी। देखिए हम एक जी ईश्वर के द्वारा भेजे गए एक तरीके से कहते कि मीडिएटर के तौर पर हमने काम किया। कराने वाला तो ऊपर वाला। और भविष्य में भी 2023 में भी हम लोगों का लक्ष्य है कि इस बार लगभग 51 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया जाए। पिछली बार भी लगभग 51 जोड़ों का संकल्प था, पर ईश्वर को मंजूर 26 जोड़ों की थी, तो उतना विवाह संपन्न कराया। फिर से एक बार पुनः 2023 में हम लोगों का लक्ष्य है कि कम से कम 51 ऐसे परिवारों को छाटा जाए, ढूंढा जाए। और हम ये बताना चाहेंगे, जब आपका द्वाराचार हो रहा था जी, तो वो मूवमेंट हमने देखे हैं, वो दृश्य हमने देखा है, आप लोग डांस कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बारात देखिए हम तो दूल्हों वालों की तरफ से और दुल्हन वालों की तरफ से दोनों पक्षों को हमें संभालना था। हाँ, वो मूवमेंट हम देख रहे थे, आपकी हंसी देख रहे थे और मैं खुशी थी। मैं कार्यक्रम जरूर कर रहा हूँ। हमारे 2 लड़कियां हैं, इस समय हमारी जो है आंख नम है, समझ लीजिए आप। तो वो मूवमेंट बहुत ही अच्छा लगा और भविष्य में ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि आपको ऐसी ताकत देता रहे। और इस तरीके के जैसे सामूहिक विवाह हैं, बहुत इस विवाह में ऐसा भी होता है कि जैसे किसी के पास सामर्थ्य नहीं है, किसी के पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो 4 लोगों को खाना खिला सके, उसमें ऐसे भी जोड़े हुए होंगे। तो वो आप जिम्मेदारी आपने निभाया, बहुत बहुत आपको धन्यवाद और बधाई। और कोई मूवमेंट अगर हुआ हो तो वो आप बता सकते हैं। मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा बारात का मूवमेंट यही है। एक किस्सा बारात का, ये इतना बड़ा मूवमेंट है कि हमारे बाकी के मूवमेंट इसके आगे छोटे पड़ गए। तो दूसरा कोई मूवमेंट वाकई में हमें नहीं याद आ रहा है। ये किस्सा आपका ऐसा रहा कि लड़की पक्ष और लड़का पक्ष और उसके माता पिता ये सदैव आपको याद रखेंगे। और उस मूवमेंट में जो भी लोग गए हैं वो भी आपको याद रखेंगे। वो आपके सदस्य जो हैं, आपके समस्या समाधान ग्रुप के जितने भी पदाधिकारीगण हैं, उनको भी याद रखेंगे। और हम आपको भी धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। और आपके कमेटी ग्रुप के जो भी सदस्य हैं, सभी सदस्यों को व महिला सशक्तिकरण को मैं सभी को बधाई और धन्यवाद देता हूँ। आपका कार्य बहुत ही सराहनीय रहा और इसकी चर्चा दूर दूर तक है और लोग आपके जैसे कार्य करने की प्रेरणा लेंगे और करेंगे। यही हम लोग इस कार्यक्रम को करके आगे लोगों में प्रेरणा देते हैं। तो रजनीश जी कुछ और कहना चाहेंगे? बस आप किस्से की बात आई, पूरे कार्यक्रम में एक दूल्हे साहब ने डांस किया था। वो भी बहुत ही यादगार और सबसे ज्यादा वायरल, वो मुश्किल से 10-15 सेकंड की वीडियो थी। अच्छा। तो दूल्हे साहब अपने गोला के ही थे और उन्होंने पूरा बारात का आनंद लिया। वो भी बहुत यादगार पल हम लोगों का, एक बारात का एक किस्सा बारात का जो है वो भी एक यादगार है। काफी लोगों ने उसको पसंद किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक किस्सा हम सुनाएंगे। हमारे मित्र थे, वही हम उम्र होगी हमारी 18-19 साल 20 साल ऐसे होगी, इंटर शायद हमने कर लिया था। तो उनके चाचा की नहीं, उनके भाई साहब की बारात थी, देहात की बारात थी। नाम नहीं बताएंगे, गांव नहीं बताएंगे, कहाँ कौन है, लेकिन हाँ एक किस्सा हुआ हमारे सामने, तो हम वही आप वर्णन करना चाहेंगे। तो देहात में ही जाना था। मैं बारात गया, 3 दिन की बारात हुआ करती थी पहले, आप नहीं गए, देखा नहीं होगा, सुना है। हमारे जब हम बहुत छोटे थे तब हम गए थे, वह 20-22 साल, 20 साल के होंगे, 20 साल के अंदर।
तो उनके चाचा जी थोड़ा वाइन वगैरह लेते थे और एक बंदूक भी थी उनके पास, एक नाली लाइसेंसी थी। तो बारात वहां से चली और बारात वहां वो जो डोली होती, डोली पीनस जिसको बोलते हैं, उसमें बारात में जो दूल्हा बैठा और बाकी सब ट्रैक्टर ट्राली से वहां पहुंचे। तो द्वाराचार जब हो रहा था तो उनके चाचा जी ने वाइन लगाई रखी थी। तो जब नाश्ता बटता है तो नाश्ता बट रहा था, तो चूंकि बंदूक उनके पास थी ही, तो वो पीनस जो डोली थी जिसमें दूल्हा बैठता है वो बैठ गए। और बैठ गए और वो जो बारात, वो जो बाजा बजाने वाले होते हैं जो वो पार्टी, उनकी तरफ ऐसे किया, इशारा किया, बजाओ। तो बेचारे नाश्ता कर रहे थे वो बाजा बजाने वाले, वो पुराने स्टाइल वाले थे, वो नए स्टाइल वाले तो खैर अलग हैं, वो 3-4 लोग बजाने वाले, एक उसमें एक नाश्ता भी था लड़का। तो जैसे उधर करें तो वो सब नाश्ता रख दे, अपना बजाने लगे, शुरू हो जाए। हमने देखा कि पूरी रात वो बाजा बजाते रहे। ये डोली में बैठे और जैसे वो खाना खाने चले वो बंदूक उधर तो बजाने लगे। तो उनके बड़े भाई आए, अरे कहीं भैया ये क्या इनको मार डालोगे? कहीं नहीं, बाजा के लिए हमने इनको पैसा दिया है, यार पूरे दिन बजाएंगे, 3 दिन बजाएंगे। तो हमने उनको देखा, उनके चाचा जी को डोली में बैठ के लगा था और जैसे वो कुछ करने जाए, जैसे खाना खाने जाए या कुछ भी, वो तुरंत बंदूक उनकी तरफ, तो वो अपना शुरू हो जाए। 3 दिन लगातार बारात रुकी, तीनों दिन थोड़ा थोड़ा रेस्ट मिलता था। जब वो सो जाते थे तो वो रेस्ट कर लेते थे, और जैसे वो जगह डोली में बैठे और तुरंत बंदूक उधर, तो वो बाजा बजाने लगते थे। ऐसे ऐसे मूवमेंट आए और शिष्टाचार हुआ करता था पहले, जो 3 दिन की बारात में। और अब तो खैर वही शाम को जाओ और शाम में लौट आओ रात में। अब तो सिस्टम चेंज है। पहले भोजन हुआ करता था, पत्तलों में खाना बैठाल के खाना खिलाया जाता था, अपन लोटे से हाथ धुलाया जाता था, तौलिए से हाथ धुलवाए जाते थे। और तो सिस्टम ही खत्म। अब तो यही नहीं मालूम लड़की घर कहाँ, लड़के घर कहाँ। रजनीश जी आप आए इस कार्यक्रम में और आपने पूरे मूवमेंट बताए और विवाह कैसे क्या किया, और भविष्य में भी आपने बताया है, संकल्प लिया है कि आगे भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कार्यक्रम को यहीं पर विराम करते हैं। नमस्कार।